नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने नए YouTube चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, कल के मैंने वीडियो में 50 से 60 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल किया था और आज हम लोग 61 से लेकर के 70 तक के सभी प्रश्नों का हल करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो बिहार बोर्ड की तैयारी मैट्रिक के लिए जो बीबीडी गाइड आता है उसका चैप्टर वाइज चैप्टर यहाँ पे उसका मैथ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करवाया जाता है। ठीक है, बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के लिए। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला नंबर प्रश्न है आपका कि 0.3 के रेकरिंग का परमेय संख्या है। और देखिए साइड में कब बिहार बोर्ड में पूछा गया है उसका डेट भी हमने लिख दिया है। तो देखिए 61 नंबर में 0.3 का रेकरिंग है, इसे लिखेंगे 3/9। देखिए जितना अंक के बाद पर रेकरिंग रहता है, जैसे यहाँ पे एक अंक के ऊपर रेकरिंग है तो यहाँ पे बटा में 1 9 लिखेंगे, 2 पर आता तो 2 9 लिखेंगे और जितना संख्या जनाता है उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, और माइनस दशमलव के इधर वाला जो अंक होगा उसको घटा दीजिए। यहाँ पे 0 रहने के कारण कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 3 तिया के 9 यानी 1/3, यानी इसका P/Q रूप जब हम लिखे तो कितना आया, 1/3 आया। अब देखिए 62 नंबर प्रश्न है आपका कि 7 + 3√2 है। देखिए आपको बता दूं कि 62 नंबर में कि 7 + 3√2, तो यहाँ पे देखिएगा √2 जो है आपका क्या है, अपरमेय संख्या, क्योंकि √2 का पूरा मान नहीं निकलता है और अपरमेय संख्या के साथ गुना रहे परमेय संख्या तो वो दोनों संख्याएं का जो गुणनफल आएगा वो भी अपरमेय संख्या आता है। और अपरमेय संख्या के साथ यदि परमेय संख्या जोड़ या घटाव के रूप में रहे तो फिर भी वो पूरा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। ठीक है, तो हमें कहा था कि इतना है, तो 7 + 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न आपका कहता है यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा क्या होगा। तो देखिए कोई भी दो अभाज्य संख्या जब होगा और जब आप उसका निकालिएगा मासा यानी HCF, तो उसका जो मासा आएगा वो कितना आएगा, तो 1 आएगा। अब कोई भी देखिए P तथा Q दो अभाज्य संख्या है, अब कोई भी अभाज्य संख्या 2 को ले लीजिए। अगर हम एग्जाम्पल के लिए अभाज्य संख्या एक ले लेते हैं 3 और एक ले लेते हैं 5। ठीक है, अब 3 और 5 का निकाल देंगे HCF। ठीक है, तो 3 और 5 का HCF निकालने के लिए 3 को हम 3 × 1 लिख सकते हैं और 5 को निकालने के लिए 5 × 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों में मिल रहा है आपका वही HCF हो जाएगा। तो देखिए कोई भी आप दो वो जब अभाज्य संख्या लीजिएगा तो उसका HCF हमेशा 1 होगा। 64 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो देखिए 64 नंबर प्रश्न में आप 0 से चलिएगा तो 0 और 50 के बीच में लेना है। ठीक है, अब आप देखिएगा तो 1 आपका विषम पूर्णांक है, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और इसी प्रकार से कहाँ तक जाएगा, तो 49 तक जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि बीच में एक सम पूर्णांक मिलेगा, यानी टोटल 50 है तो 25 क्या हो जाएगा, सम, और 25 क्या हो जाएगा, विषम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25। अब आप चाहते होंगे कि मेथड से कर लें, तो देखिए ये दोनों का जो अंतर है यहाँ पे समान है। अंतर क्या है, समान, यानी ये AP में है तो इसीलिए
प्रथम पद जिसको हम लोग ए के नाम से भी कहते हैं 1 हो जाएगा, और सार्व अंतर इसको हम लोग डी कहते हैं, द्वितीय पद माइनस पहला पद होता है, यानी A2 माइनस A1। तो A2 हो जाएगा 3, A1 हो जाएगा 1, यानी सार्व अंतर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, और जो सबसे लास्ट वाला है, तो मान लीजिए कि माना कि जो nवां पद है वो कितना है? 49 है। nवां पद मतलब अंतिम पद। तो अब यहाँ पे देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा किसके बराबर? 49 के बराबर। ठीक है, तो a का मान आपका दिया है 1, n के मान दिया है, निकालना है n, और d के मान कितना हो जाएगा? 2 बराबर 49। जना रहा जी, देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो n माइनस 1 गुना 2 बराबर 49। देखिए प्लस में है तो उस तरफ जाएगा माइनस में, तो n माइनस 1 गुना 2 बराबर हो जाएगा 48। अब आप देखिए, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 48/2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा? 24 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 25। ये आपका मेथड हो गया, लेकिन आप बहुत कम छोटा संख्या था 0 से 50 के बीच। ठीक है, इसलिए इसमें 25 सम और 25 विषम हो जाएगा। ठीक है, 65 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात है। तो देखिए, देख लेते हैं। 65 नंबर प्रश्न में आपका है 5, 15 और 20। तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 1, 15 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 3, या 3 गुना 5 लिखिए, कोई दिक्कत। आप 20 को कैसे लिख सकते हैं? तो 20 को तोड़िएगा तो 2 से तो 10, 2 से तो 5, यानी 2 गुना 2 गुना 5। तो देखिए एलसीएम जो आपका होता है, जो संख्याएं दी रहती है उसका सभी बड़ा वाला मान लिया जाता है। तो यहाँ पे 5 है, 3 है, 2 है, तो सबसे ज़्यादा 5 एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, यानी एक ही बार है। 3 देखिए, 3 इसमें केवल है। एलसीएम में तीनों में रहे चाहे नहीं, एलसीएम में आप लीजिएगा। और 2 यहाँ पे 2 गो है, तो 2 गुना 2, टोटल गुना कीजिएगा तब 5 तिया 15 दूनी 3 दूनी 5 तिया 15 दूनी 3 दूनी 60। HCF जो आपका हो जाएगा, HCF जो तीनों में मिले, तो तीनों में देखिए यहाँ पे 5 मिल रहा है। ठीक है, तो आपका HCF कितना हो जाएगा? 5। तो हमें कहा है कि लासा और मासा का अनुपात, यानी LCM अनुपात HCF। LCM को लासा कहते हैं, HCF को मासा कहते हैं। तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 5, 5 से काट दीजिए 12 मरतबे, तो 12:1 आपका हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, 66 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो देखिए 66 नंबर में आपको बता दूं कि जो सम संख्या का जो रूप होगा वो होता है 2m के रूप का। और याद रखिएगा, ठीक है, विषम संख्या का जो रूप होता है वो होता है 2m + 1 के रूप का। तो यहाँ पे किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या हो जाएगा? सम संख्या का रूप 2m हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है का मतलब पूछ रहा है आपसे कि परिमेय है। तो देखिए √10 का मान अगर ये 9 होता तो निकल जाता, लेकिन √10 रहने के कारण इसका पूरा मान नहीं निकलेगा,
इसलिए ये अपर में है। ठीक है, हमें पूछा है अपर में नहीं है। √24, तो देखिए 67 नंबर में आपको बता दूं कि 24 को आप लिख सकते हैं 2 से तब 12, 2 से तब 6, 2 से तब 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8 या 24, तो एक जोड़ा निकल जाएगा यानी 2 निकल जाएगा और √6। अब यहाँ पे देखिए √6 का मान पूरा पूरा नहीं निकलता है, इसलिए ये आपका अपर में हो जाएगा। √35, तो देखिए अगर √36 होता तो आप 6 निकाल सकते थे, लेकिन √35 है इसलिए इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर नहीं होगा। √121 और 121 का जब आप वर्गमूल निकालेगा तो 11 निकलेगा, और इसके नीचे एक छुपा रहता है यानी इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए ये आपका परमेय संख्या है। ठीक है, तो यही देखिए ये अपर में है, लेकिन ये अपर में नहीं है, क्या है, परमेय। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आपको बता दूं कि शांत के लिए हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n होना चाहिए या उसी के रूप का होना चाहिए। ठीक है, तो 3/8 है, तो 8 है यहाँ पर, यानी जब हम इसके हर का गुणनखंड निकालेंगे यानी 3 और 2, इसका लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 यानी 3/2 के पावर 3। तो 2 के पावर n गुना 5 के पावर n रहे, या केवल 2 के पावर m रहे, या केवल 5 के पावर n रहे, या तो दोनों रहे। उस हालात में यदि हर का गुणनखंड आए 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में, या केवल 2 के पावर m के रूप में, या केवल 5 के पावर n के रूप में, जैसे यहाँ पे देखिए केवल 2 के पावर m के रूप में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा। यही आंसर होगी। संतुष्टि के लिए आप आगे के चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी को अब देखिए, बी को जब आप देखिएगा तो 6 कितना हो जाएगा, 15। तो 6/15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 2/3 गुना 5। ठीक है, तो 3 से 3 आपका कट जाएगा यानी 2/5। देखिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, कुछ हमसे गलती हो गया। ठीक है, ये भी शांत है, ये भी शांत है। अब ऑप्शन नंबर सी चेक कर लीजिए, कितना है, 29/343। ठीक है, आप 29 को लिख सकते हैं 7 7 49, 49 में 7 से गुना कीजिएगा तो देखिए 49 में 7 से गुना कीजिएगा 9 7 63, 7 28, 28 34 हो जाएगा, यानी इसके रूप में लिख सकते हैं 29/7 के पावर 3। तो देखिए ये 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के अलावा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 17 देखिए ऑप्शन नंबर, अगर हम डी के बात करें तो 17 कितना है, 1536। तो 1536 को हम यहाँ पे देख लेते हैं, 2 से लगाइएगा 7 दूना 14, 1 बचेगा, 3 उतारेंगे 13 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 1 2 8 16, 2 से लगाइएगा तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 और 4, 3 इकाई 3, 9 दूनी 18, 2। ठीक है, फिर 2 से लगाइएगा, ठीक है 2 से लगाइएगा तो ये आपका हो जाएगा 9 दूनी 18, और ये कितना हो गया जी, 9 दूनी 18, 1 बच गया तो 6। फिर आप 2 से लगाइएगा तो ये होगा आपका क्या, 4 8, 2 से लगाइएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 24। फिर आप 2 से लगाइएगा तब 12,
फिर आप 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे कर देते हैं 6, फिर आप 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 के रूप में आ गया, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा अशांत। हम रुकिए, हम 1 मिनट में हम देख लेते हैं 68 नंबर। ठीक है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 59 नंबर प्रश्न आपका कहता है 69 नंबर कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है का मतलब आपसे पूछ रहा है क्या, परिमेय है, वही तो पूछ रहा है। तो निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी आपको परिमेय खोजना है। तो आप गौर से देखिएगा तो रूट 64 का वर्गमूल आप जानते हो कि 8 निकलेगा, 81 का निकलेगा 9, इसलिए अपरिमेय नहीं है, यानी यही आपका क्या हो गया आंसर। 2√3, √3 आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 का मान पूरा नहीं निकलता है। और अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या का परिमेय संख्या का गुणनफल रहे तो और पूरी संख्या क्या हो जाती है अपरिमेय, इसलिए अपरिमेय ये हो गया। अब 21 का मान तो निकलता नहीं है, ना ही 35 का, तो इसके कारण ये अपरिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे √3 × √2 है, गुना कीजिएगा तो √6 आवेगा, और √6 का मान पूरा नहीं निकलता है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय नहीं है तो केवल ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए 70 नंबर प्रश्न आपका कहता है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो देखिए समझिएगा, सबसे छोटा भाज्य, सबसे छोटा भाज्य, भाज्य किसे कहेंगे, भाज्य संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा भी करता है। तो देखिए आपका 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 ना तो भाज्य नहीं तो अभाज्य। 2 तो ये क्या है, अभाज्य है, अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ये, और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी है। तो 3 आपका हो जाएगा क्या, अभाज्य हो जाएगा। 4 तो देखिए 4 1 से काटता है, 4 से काटता है, 2 से भी काटता है, यानी सबसे छोटा भाज्य यानी काटने वाला जो है वो 4 हो जाएगा। और सबसे छोटी अभाज्य, तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। अब कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, तो दोनों का क्या कीजिए गुणनफल, यानी 4 × 2 यानी कितना हो जाएगा 8। यही आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ को आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप इसी तरह का वीडियोज प्रत्येक दिन देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। यदि आप या आपके कोई भी भाई बहन या आपके दोस्त बिहार बोर्ड की तैयारी 2024 के लिए कर रहे हैं मैट्रिक का, तो उन सभी के लिए ये जो हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं मैथ्स का बीबीडी गाइड का ऑब्जेक्टिव, ये बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। और आपका जो मैथ का तैयारी होगा वो 0 से एकदम हीरो लेवल की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।